अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में हो रही है, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। 1-0 की बरतरी पाकिस्तान को हासिल है दूसरा टेस्ट मैच का। आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन के खेल तक पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई ख़राब है, नाकिस है और ये मैच पाकिस्तान के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। पाकिस्तान के बहुत कम चांसेस हैं कि अब ये सीरीज़ को पाकिस्तान जीत सके। ये सीरीज़ ड्रॉ की तरफ जा रही है। वेस्ट इंडीज़ ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस देते हुए दूसरी इनिंग में 244 रन बना दिए और 253 रन पाकिस्तान के सामने खड़े कर दिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की प्लेयर्स जो सिर्फ नाम के बहुत बड़े बड़े हैं और काम के कुछ भी नहीं हैं, वो 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जिनमें शान मसूद, हमारे कप्तान हुरैरा, कामरान गुलाम जो खामखाई के पावर हिटर बन गए हैं, T20 में आने के चक्कर में बिला वजह के शॉट्स खेलने हैं और आखिरी विकेट जो गिरी, जो हमारे सपनों के राजा हैं, हमारे शहजादे हैं, हमारे किंग हैं, हमारे राज दुलारे हैं, लेकिन उनको हमारी कोई भी फिक्र नहीं है। वो हैं हमारे किंग बाबर आजम, जो 31 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी टाइम चल रहा था, आखिरी सेशन चल रहा था। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे। 253 रन पाकिस्तान ने बनाने हैं। 3 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके थे, लेकिन बाबर आजम ने अपने फैंस को कोई रात एक ऐसी नहीं है कि सुकून से सोने देनी है। भाई बाबर ने तो इतना भी गवारा नहीं किया कि हम एक दिन ये बोल सकते कि हमारा अभी बाबर खड़ा हुआ है और हम तीसरे दिन देखना गेम पलट देंगे। हालांकि गेम हम नहीं पलट सकते थे, क्योंकि हमें पता है ये बाबर आजम है, इंज़मामुल हक नहीं है। इंज़मामुल हक जो कि मुल्तान के अंदर एक तारीख़ रकम करते हुए पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश से। बाबर आजम वो किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंज़मामुल हक नहीं है। बाबर आजम है। बाबर आजम पता नहीं कब चलेगा भाई, क़यामत वाले दिन चलेगा या कब तक का टाइम देना पड़ेगा। हम फैंस जो हैं वो बोल बोल के ख़ुद हम जलील हो गए। हम तो समझ लें कि हमारे पास अल्फाज अब होते ही नहीं है कि अब हम इसके अगेंस्ट में बोलें क्या। हमारे मैनेजमेंट ने स्पिनर की पिच बना दी, कालों ने खेल लिया, उन्होंने अच्छे तरीके से बैटिंग कर ली। 244 रन पाकिस्तान के सामने उन्होंने ठोक दिए। हमारे स्पिनर्स की उन्होंने बैंड बजा दी। स्पिन ट्रैक हमने बनाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारे अपने जो बैट्समैन हैं वो नहीं खेल पा रहे। भाई ये जो स्पिन पिच आपने बनाई है, इसमें या तो आपने स्पिन पिच बनाई थी तो स्पिन को खेलने वाले बैट्समैन भी डाले ना। हमारे तो अपने बैट्समैनों से खेला नहीं जा रहा। पहली इनिंग में 154 पर आप आउट हो जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के 163 के अगेंस्ट में। 9 रन की आप लीड ले लेते हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को आप आउट नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ अगर 150 रन भी बनाता ना तो ये पाकिस्तान नहीं बना सकता, क्योंकि पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी अभी आउट हो चुके हैं 74 रन पर। आज का दिन पाकिस्तान के लिए अहम ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सऊद शकील, रिजवान या सलमान अली आगा इनमें से कोई भी एक ऐसा बंदा होगा जो इंज़ामुल हक वाला किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को ये मैच जितवा देगा, क्योंकि अभी तक इनके अंदर मुझे ये एबिलिटी नज़र नहीं आई है। कोई भी भरपूर तरीके से नहीं खेल रहा। सऊद शकील और रिजवान ने फिर भी दोनों मैचेस में कुछ स्कोर किए हैं। बाबर आजम 31 रन तक पहुंच गए थे। हमारी कुछ उम्मीदें, कुछ हौसले हमारे बुलंद हुए थे कि चलो यार ये बंदा खड़ा है, कुछ 70-80 रन बना देगा, खेल भी रहा है। लेकिन भाई खेलना अजीब तरीके से आउट हो जाते हो। थोड़ा सा वेट कर लो यार, स्पिन को स्पिन होने दो, फिर खेल लो। आपके मैनेजमेंट ने आपको एक ऐसी पिच बनाकर दी है जिसमें हमारी जीत के चांसेस, मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था, 90% है, लेकिन आपने बैटिंग ही नहीं करी। टॉस पर डिपेंडेड है मैच, लेकिन आप दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज़ से स्कोर खाते हैं। आपके स्पिनर्स के अगेंस्ट ही उन्होंने स्कोर बनाया है ना, और आप यहाँ पर स्कोर नहीं कर पा रहे, आप आउट हो रहे हैं। कप्तान वाली जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। कप्तान बॉलर्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा, 244 रन खा लेता है। जब पहली इनिंग में आपके आउट हो गए हैं 50 के अंदर अंदर 7 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए और आप स्कोर खा लेते हैं 163, तो भाई कहाँ पे कप्तानी हो रही है, कौन समझाने वाला नहीं है। किस तरीके से पूरे का पूरा गेम जो है पाकिस्तान के हाथ से, पाकिस्तान के सामने से निकल गया। पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं कर सकी। पीर वाले दिन मेरे हिसाब से तो आज ही फैसला हो जाना था। अगर वेस्ट इंडीज़ थोड़ा कम स्कोर बनाकर इनको जल्दी खेलने का मौका दे देती तो ये, जैसे पहली इनिंग में दोनों एक ही दिन में आउट हो गए थे, दूसरी दिन भी दूसरी इनिंग है दोनों दिन दूसरे दिन ख़त्म हो जाती।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज़ ने थोड़ा ज़्यादा खेल लिया, इसलिए इस मैच का रिजल्ट जो है वो तीसरे दिन तक चला गया। पाकिस्तानियों के लिए संडे बुरा नहीं रहा, संडे में या तो हम जीत जाते हैं या हम मैच बचा लेते हैं, लेकिन पीर वाले दिन, आज के दिन, ये मैच हमारे हाथ से, हमारी आंखों के सामने से चला जाएगा। मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा प्लेयर्स हैं, जिनके अभी नंबर आने हैं, रिजवान और सलमान के अभी क्रीज पर मौजूद हैं, सऊद और काशिफ अली, क्योंकि बाबर आजम तो आखिरी वक्त में आउट हो जाते हैं। उन्होंने तो क्या बोलूँ यार, ये कई दफ़ा हो चुका है कि बाबर आजम जो है ना, वो दिन ख़त्म होने वाला होता है, आउट होकर चले आता है। यार बाबर भाई, कोई तो मतलब बंदा इतना ही सोच लेता है कि यार मेरे पीछे इतने लाखों लोग जो हैं वो दुनिया से लड़ रहे हैं और दुनिया के सामने बहस व मुबाहिसा करते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं भी कुछ अपनी क्रेज़ दिखाऊं और मैं कुछ करके दिखा दूं यार। लेकिन बाबर भाई, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे और हमारे जो है ना, अब दिमाग जो है ना बिल्कुल सुन्न होते जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यार आखिर कब कब हम भी सवाल कर रहे हैं भाई, कब कौन से दिन आपकी परफॉर्मेंस आएगी जो हम बोल सकें कि नहीं यार बाबर ने ये मैच फंसा हुआ था और देखो पाकिस्तान को जितवा दिया। जबकि मेरी हर मैच में उम्मीद ये होती है कि यार ये कोई एक ऐसा मैच फंसे जिसमें बाबर आजम क्रीज पर खड़ा हो जाए और मैच जितवा दे, क्योंकि बाबर आजम ही इस क्रीज के ऊपर खड़ा होकर मैच जितवा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त बाबर आजम है। जब वो इस पिच पर 244 रन वेस्ट इंडीज़ बनाती है और बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर आउट हो जाता है, तो हमारा भाई हौसले हमारे मज़ीद गिर जाते हैं। जब आने वाला बैट्समैन ये सोच रहा होगा यार इतना बड़ा प्लेयर है, ये आउट हो जा रहा है, तो हमारी क्या होगा। कामरान गुलाम जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, डेब्यू भी अच्छा किया, मुल्तान में सेंचुरी मारी, लेकिन उसके बाद से उनके जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है और उनका जो स्टाइल है, वो मेरा स्टाइल समझ में नहीं आ रहा भाई। बिला वजह का शॉट मारकर वो आउट हो जाता है, आज भी आगे बढ़कर शॉट मारा और कैच देकर आउट हो गए। या तो इतने डिफेंसिंग हैं या फिर इतने एग्रेशन दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इनको हो गया तो हो गया क्या। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ भाई मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के सत्तू पीकर सो रही है, कौन सी पिच बनाती जो 2-2 3-3 दिन में मैचेस ख़त्म हो रहे हैं। मैचेस का टोटल जो रोल है वो स्पिनर का मुकाबला हो रहा है आपस में, बैट्समैन तो कोई किरदार अदा इसमें कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसी पिच बनाने का फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आपको अब अंदाज़ा हो जाएगा जब आप मैच हार जाएंगे, इससे पहले अंदाज़ा नहीं हो रहा था। 2 मैच इंग्लैंड को हरा चुके थे, 1 मैच वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था, तो हवाओं में उड़ रहे थे और समझ रहे थे कि बस हम जो है वो जीत की तरफ इसी तरीके से लगे रहेंगे। लेकिन पिच ऐसी होनी चाहिए कि भाई मुनासिब पिच हो, बैटिंग के लिए भी कुछ मौजूद हो उसके लिए, ना कि सिर्फ स्पिनर्स के लिए। इतनी ख़तरनाक पिच हो कि उस पर बड़े बड़े क्रैक पड़े हों और हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि ये जो सिर्फ पिच बना रहे हैं हम वेस्ट इंडीज़ के लिए बना रहे हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने अपने स्पिनर्स लगाकर आपको दिखा दिया कि भाई उनके स्पिनर्स भी अगर लगेंगे तो आपके बैट्समैन भी कुछ नहीं कर सकते। उनके बैट्समैनों ने तो फिर कुछ कर लिया, लेकिन आपके बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बेबस हुए हैं और करना चाह भी नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। कि जिस तरीके से आउट हो रहे हैं और जिस तरीके से अपनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो ये अब मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि यार आपने फैसला करना है कि भाई क्या सालों बाद कोई सेंचुरी मारेगा प्लेयर जिस तरीके की पिचेस बनाओगे। अपने मुल्क में तो इन लोगों की सेंचुरियाँ बनती थी, आपने वो भी बंद कर दी हैं। दूसरी तरफ जो है हरजीत सिंह को भाई मिल गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड T20 के, और वहाँ पर मिल गया है खुशहाल मेंढा उसको, श्रीलंका के प्लेयर को। तो पाकिस्तानी किसी प्लेयर को कुछ नहीं मिला। बाबर आजम T20 प्लेइंग 11 में शामिल ज़रूर हुए हैं, लेकिन कप्तान उसके रोहित शर्मा है, क्योंकि वर्ल्ड कप जितवाया था रोहित शर्मा ने। और पाकिस्तानी टीम का अभी जो हशर है उसके बाद तो दिल भी नहीं चाह रहा कि इन लोगों को कुछ मिले या कुछ हो। आप अपने मुल्क में इस तरीके से जब अपनी मर्ज़ी के पिचेस बनाकर, अभी आपने ज़्यादा जलालतें उठानी और आपको लोगों ने ज़्यादा जलील करना है कि आकिब जावेद की जितनी तारीफ़ें हो रही थी और सारी चीज़ें हम भी कर रहे थे, अब उनके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि कई तजिया निगारों का कहना है, कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना ये कि भाई इस पिच का बनाने का मकसद ये है कि आपने बैट्समैनों की कबर खोद दी है इस पिच के ऊपर, और स्पिनर्स बामुकाबले स्पिनर्स हो रहा है, जिसका पल्लड़ा भारी रहेगा स्पिनर्स का वो मैच जीत जाएगा। बैट्समैनों के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही कोई महान बैट्समैन होगा तो सेंचुरी तो इम्पॉसिबल है, सेंचुरी तो कोई नहीं मार सकता। 50s के करीब तो पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, 50s कर भी रहे हैं, अभी आज वेस्ट इंडीज़ वालों ने भी 50s करी हैं, लेकिन सेंचुरी बनाने वाले टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर दिए गए हैं। और पाकिस्तानी अपने मुल्क में सेंचुरी बनाते थे, अब उनके लिए अपने मुल्क में भी कोई सेंचुरी, भारतों से वैसी सेंचुरी नहीं बनती। फ़िलहाल के लिए इतना ही है, देखते हैं आज के दिन में क्या होता है पाकिस्तान की टीम के साथ, कितनी जल्दी हम हारते हैं और कितनी देर तक खड़े रहते हैं, ये देखना होगा। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।